दोस्तों आखिर में कई सालों के बाद सीएए कानून लागू कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सीएए कानून है क्या है और ये कानून काम कैसे करेगा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों जब देश आजाद हुआ था तब बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था और आजादी के पहले अफगानिस्तान को एक जमाने में हम मानते थे कि हमारी सीमाएं खुली हुई थी और हम सब एक हुआ करते थे। और इसके बाद बंटवारा हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान हिंदुस्तान तीन एक अलग देश हो गए और जो अफगानिस्तान की जो सीमाएं थी वो अब बंद हो गई। और कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहने वाले जो हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी को मारा धमकाया जाता था और कई दिक्कत और परेशानियां झेलने पर वह सुख नहीं थे और उसके बाद वह भारत में आकर रहने लगे। और यह सीएए कानून पहला कानून नहीं है, इसके पहले भी कानून बनाया गया था 1950 में, जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री थे। इस कानून के दो मकसद थे। पहला कि जो लोग किसी गलत इरादे से देश में घुस आए हैं उन्हें पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना। और दूसरा कानून ये था कि ऐसी सिखों और हिंदुओं को इजाजत देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में मारे गए और प्रेरित किए गए थे और वो चलकर भारत में आ गए। और एक कानून और लाया गया था, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब 2003 में गुजरात और राजस्थान को खास राइट्स दिए गए थे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रेरित होकर आए हुए हिंदुओं और सिखों को नागरिकता दें। और इसके बाद 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने सीएए कानून लागू किया। इस कानून का मतलब है कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले नागरिक जो प्रेरित होकर भारत में आए हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी लोग हैं, उन्हें नागरिकता दे बिना कोई डॉक्यूमेंट का, पर वो 6 साल से ज्यादा भारत में रह रहे हों। तो आपके मन में एक ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल जरूर उठता होगा, क्यों हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी जात के लोग ही भारत में नागरिकता ले सकते हैं, मुस्लिम क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं और वहाँ पर मुस्लिमों को टॉर्चर नहीं किया जाता है। अगर मुस्लिमों को नागरिकता दे दी जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा सही